प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों का मन मां भारती से जुड़ा हुआ है। मोदी ने प्रवासी भारतीयों को कहा कि भारत सरकार हर समय हर पल आपके साथ खड़ी है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 45 लाख भारतीयों को मदद पहुंचाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास गवाह है कि भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत बटा हुआ है। वो आशंकाएं गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। साथियों, जब भारत को आजादी मिली तो ये भी कहा गया कि इतना गरीब और इतना कम पढ़ा लिखा भारत, ये भारत तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, डेमोक्रेसी तो यहां असंभव है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद ही दशकों तक ये नैरेटिव भी चला कि भारत गरीब, अशिक्षित है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कम आंकी गई। आज भारत का स्पेस प्रोग्राम, हमारा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में अग्रणी है। कोविड की चुनौती के साल में भी कई नए यूनिकॉर्न्स और सैकड़ों नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल करके आए हैं। फ्रेंड्स, पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के समय में भी कई नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल कर आए हैं। भारत ने एक बार फिर अपने सामर्थ्य का परिचय दे दिया। देश में ही बने 2 वैक्सीन के साथ भारत मानवता के हित में कार्य करने हेतु तैयार है। साथियों, भारत सरकार हर समय, हर पल आपके साथ, आपके लिए खड़ी है। दुनिया भर में कोरोना लॉकडाउन से विदेशों में फंसे 45 लाख से ज्यादा भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत रेस्क्यू किया गया। विदेशों में भारतीय समुदाय को समय पर सही मदद मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए। पैंडेमिक के कारण विदेशों में भारतीयों के रोजगार सुरक्षित रहे, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर हर संभव कोशिश की गई। गल्फ सहित अनेक देशों से लौटे साथियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स
अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट यानी स्वदेश नाम की नई पहल शुरू की गई। इस डाटाबेस का उद्देश्य वंदे भारत मिशन में लौट रहे वर्कर्स की स्किल मैपिंग करना और उन्हें भारतीय और विदेशी कंपनियों से जोड़ना है। इसी तरह दुनिया भर में भारतीय समुदाय के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रिश्ता नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा। इस पोर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, जिसके माध्यम से विदेशी भारतीयों के साथ जुड़ने सरल रहता है। इस अवसर को 9 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके आगमन के बाद महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को स्वतंत्रता मिली थी। बता दें कि पहली बार प्रवासी भारतीय का आयोजन 2003 में हुआ था। वहीं इस 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के नामों की घोषणा की जाएगी।